नाज़रीन, मेरे हमनशीं की किस नंबर 34 में आप देखेंगे कि खजिस्ता कन्वोकेशन में शिरकत करेगी। खजिस्ता ने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं। खजिस्ता को बहुत इज़्ज़त के साथ गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और खजिस्ता को स्टेज पे आकर तकरीर करने का कहा जाएगा। खजिस्ता की इस कामयाबी पे डॉक्टर शहरयार और डॉक्टर हादी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देंगे। लेकिन खजिस्ता जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद अपनी तकरीर शुरू करेगी तो सब लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर गोल्ड मेडल जीतने के बाद इस तरह की तकरीर की जाती हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स वगैरह की, और मैंने बहुत मेहनत की और मेरे सब वालिदैन की दुआ है। लेकिन डॉक्टर खजिस्ता ये कहेगी कि ये गोल्ड मेडल नहीं बल्कि मेरे मुंह पे तमाचा है, और मैं ये दुआ करती हूँ कि आइंदा अगर कोई यहाँ से गोल्ड मेडल जीते तो मेरी तरह से अपनी रूह ज़ख्मी करवा के ना जाए। वो अपनी मुश्किलात के साथ साथ छोटे इलाकों से आए हुए लोगों की बड़ी बड़ी मुश्किलात का जिक्र भी ढके चुके अल्फाज में करेगी। खजिस्ता की कुछ बातें कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन डॉक्टर शहरयार और खजिस्ता की दोस्त और बाकी कुछ लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि खजिस्ता जो कुछ कह रही है उसके पीछे क्या कहानी है। उसके आंसू खुशी के आंसू नहीं है, बल्कि उसके पीछे कितनी दर्दनाक कहानी छुपी हुई। खजिस्ता की बातें सुनकर डॉक्टर शहरयार भी काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन आयमा और हसन को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही होगी। उल्टा वो हसद में ही मुब्तला होंगे कि खजिस्ता ने इतने गोल्ड मेडल कैसे जीत लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि खजिस्ता कन्वोकेशन में ना आए, खजिस्ता का जो करियर है वो ख़राब हो जाए। लेकिन खजिस्ता कन्वोकेशन में शिरकत करने में भी कामयाब हो जाएगी, वो गोल्ड मेडल जीतने में भी कामयाब हो जाएगी और अपनी डिग्री लेकर भी गाँव जाएगी। लेकिन उसके लिए उसको काफ़ी भारी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। कन्वोकेशन के बाद डॉक्टर हादी खजिस्ता से मिलेंगे और उनसे उनके बदले हुए रवैये के बारे में सवाल करेंगे, और खजिस्ता के जवाब से डॉक्टर हादी को समझ आ जाएगी कि खजिस्ता खफा होके जा रही है। वो खजिस्ता से कहेगा कि प्लीज़ खफा होके ना जाओ, लेकिन खजिस्ता उसको जवाब देगी कि उसका मुस्तकबिल यहाँ पे नहीं है, उसके गांव में दरगज़ई के साथ उसका मुस्तकबिल है, क्योंकि दरगज़ई को अपनाने के बाद कम अज़ कम उसकी अपनी फैमिली तो उसके साथ खुश हो जाएगी। डॉक्टर हादी खजिस्ता से रिक्वेस्ट करेंगे कि यूँ हाथ छोड़ के ना जाओ, जिस पर खजिस्ता जवाब देगी कि उसने कभी हाथ थामा ही नहीं था, और वाकई ये बात सच है कि उसने कभी भी डॉक्टर हादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। वो डॉक्टर हादी को ये भी बता देगी कि उसे पता चल गया है कि ड्रग्स के मामले में उसे किसने फंसाया है और किस नंबर से उसकी मुखबरी की गई है। वो डॉक्टर हादी को वही वाला नंबर देकर चली जाएगी। खजिस्ता के जाने के बाद जब डॉक्टर हादी वो नंबर देखेगा तो उसे पता चलेगा कि ये तो उसी का नंबर है, और उसके नंबर से ही खजिस्ता को फंसाने की कोशिश की गई थी। डॉक्टर हादी फ़ौरन इस बात की तह तक पहुंच जाएगा कि उस रात हसन ने उसका मोबाइल लिया था और हसन ने ही इतला दी होगी कि खजिस्ता के पास ड्रग्स हैं। लेकिन अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि खजिस्ता के दिल में जो भी मकाम डॉक्टर हादी का था वो ख़त्म हो गया, और खजिस्ता डॉक्टर हादी को वहीं हैरान परेशान खड़ा छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर हादी को इस बात की समझ तो आ जाएगी कि उसको फंसाने वाला हसन ही है, लेकिन फ़िलहाल वो किसी भी सूरत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता, ना ही खजिस्ता को दरगज़ई के साथ जाने से रोक सकता है। खजिस्ता दरगज़ई के साथ उसके गांव में चली जाएगी जहां पे उनकी शादी तय हो चुकी है। लेकिन क्या खजिस्ता और दरगज़ई की शादी खैरोफियत से हो जाएगी, ये आपको अगली एपिसोड में देखने को मिलेगा।